करके चरणों में वंदन करके प्रणाम करके 1631 दिन मंगलवार रामनवमी के दिन और दोपहर का समय था, अभिजित मुहूर्त में गोस्वामी जी ने लिखना आरंभ किया। भगवान महादेव को मना करके उन्होंने सबसे पहले इस ग्रंथ को नाम दिया, जो दोहा नंबर 34 के नीचे गोस्वामी जी इस ग्रंथ को नाम दे रहे हैं। उन्होंने तुलसीदास रामायण नहीं नाम रखा है इसका, वो क्या नाम इसका रखते हैं और कहते हैं कि जो इस रामायण को सुनेगा उसको तुरंत विश्राम मिलेगा। आप रामायण आपके घर में है तो जितने दिन तक कथा चल रही है आप अपनी पुस्तक लेके आया करें। बालकांड दोहा नंबर 34 श्लोक चौपाई नंबर 7, जिसमें गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ का नाम रखा और कहा कि रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम, सुनत श्रवण पाइय विश्राम। रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम, सुनत श्रवण पाइय विश्राम। रामचरित मानस यही नाम, सुनत श्रवण पाइय विश्राम। गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ का नाम रखा रामचरितमानस। बाबा तुलसी चाहते हैं कि पूरी दुनिया का चरित्र है राम जैसा हो जाए। मानस मनुष्य, मनुष्य का चरित्र है वो राम जी जैसा हो। और मैं आपके बीच में बात कहना चाहूंगा और धीमे बजाइए, माइक खोलिए। रामायण में 7 सोपान है, 7 हैं इसमें। सबसे पहला है बालकांड, वो जिंदगी की बाल्य अवस्था है, इसलिए घर के जितने बच्चे हैं उन सबको रामायण का बालकांड पढ़ाओ। जितना भी देश का बच्चा है, बालक है, वो बालकांड, सुंदर ही कांड क्यों, बालकांड क्यों नहीं। बालकांड बड़ा अद्भुत है, बच्चों के लिए वरदान होगा। बच्चों के संस्कारों का वर्णन राम जी के बालकांड में किया है। प्रभु श्री राम जी ने जो किया ये बच्चे वही तो करेंगे। राम जी क्या करते हैं बालकांड में? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे ही माथा। ये बच्चे बालकांड पढ़ेंगे तो माँ बाबू जी को वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे। और जो बच्चे सुबह वंदन प्रणाम करते हैं, माता पिता के चरण छूते हैं, माँ सरस्वती इतनी कृपा कर देती है कि किताबों का ज्ञान माथे में आके बैठ जाता है। बच्चों को ये संस्कार दें। जितने भी बालक मुझे सुन पा रहे हैं, हर वर्ष अपना बालकांड पूरा करो। घी का दिया जलाओ, सुबह भगवान के मंदिर में बैठो, 2-4 पन्ने रोज पढ़ो बालकांड के। बालकांड ही तुम्हें बहुत बड़ा विद्वान बना देगा, इंसान बना देगा, भगवान की तरह बना देगा। बालकांड इतना प्रभावशाली है। आप जितने भी गृहस्थ वाले लोग हैं, आप रामायण का अयोध्या कांड पढ़िए। ये दिक्कत परेशानियां जो चल करके आ रही हैं, सबका समाधान मिल जाएगा। बहुत बड़ी परेशानी में भी आप हिलेंगे नहीं। यह रामायण का अयोध्या कांड है। माता कौशल्या, पति दुनिया छोड़ के चले गए, बेटा वन के लिए चला गया। इन माताओं ने कैसे अपने जीवन का निर्वहन किया, ये रामायण का अवध कांड बताएगा। अयोध्या कांड, अयोध्या कांड गृहस्थ जीवन है। जो 25 से 50-55 वाले लोग हैं वो अयोध्या कांड को बारीकी से पढ़े। अयोध्या कांड से एक सूत्र मेरे हाथ में लगा।
मैंने इस रामायण को बहुत बार पढ़ा है, मैंने इसके अनुष्ठान किए। 2009 में मैं चित्रकूट में था। चित्रकूट से मैं बहुत प्रेम करता हूँ। वृंदावन में मैं रहता हूँ, कृष्ण की भूमि में, और चित्रकूट मेरी धमनियों में बसता है। तपोभूमि है, तपोवने हैं चित्रकूट। कन्हैया वृंदावन को छोड़ के आज तक नहीं गए, तो मेरे राम जी, मेरे कृष्ण वृंदावन को छोड़ के नहीं गए, पक्की बात। तो मेरे राम जी भी चित्रकूट को छोड़कर आज तक गए नहीं हैं, तो वही हैं। 2009 में मैंने 108 रामायण सुनाई थी कामदगिरी भगवान को। 108 रामायण पूरी, इस छोर से लेकर के उस छोर तक पूरी 108 रामायण। बहुत होती है, कम नहीं होती। 108 रामायण कामदानाथ भगवान को सुनाई। 2009 से लेकर के आज 2022 तक अनुभवों को बयानित नहीं कर सकता मैं। मेरी रामायण का गुटका सिद्ध हो गया है बिल्कुल। इसी के ऊपर मैंने 108 रामायण सुनाई है। ये किताब है छोटी सी, इसके पन्ने गल गए हैं। चौपाइयां तो मुझे हजारों याद है। दोहा कितने के नीचे कौन सी चौपाई यहां तक याद है, लेकिन ये किताब मेरे सामने रखी हुई होती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी आंखों से कामदानाथ भगवान को देख रहा हूं। ऐसी अनुभूति होती है। इसलिए ये रामायण की छोटी सी किताब मुझे बहुत प्रिय लगती है, मुझे बहुत प्यारी लगती है। ये रामायण की चौपाइयां जीवन का समाधान है। तो चित्रकूट में जिस समय में अयोध्या कांड पढ़ रहा था, मैंने कौशल्या माता का चरित्र पढ़ा बारीकी से। मैंने महाराज अवधेश को पढ़ा, भरतलाल जी को भी बारीकी से बहुत पढ़ा। जो एक सार मेरे दिमाग में आया वो सुन लें। जीवन में बड़ी बड़ी आपदाएं, दिक्कत, परेशानियां चल के आएंगी। ये मन सोचना कि जो भगवान का बन के जी रहा है उसके जीवन में दुख नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा जी? पांडव कृष्ण के नहीं है क्या? दुख नहीं आया उनके जीवन में? अरे जिस माता के घर में स्वयं भगवान आके प्रकट हो गया, क्या माता कौशल्या के जीवन में दुखों की कोई कमी रही क्या? नहीं। प्रारब्ध सामने आके प्रकट होता ही है, चाहे उसको रो के स्वीकार कर लो, चाहे उसको हंस के स्वीकार कर लो। फिर आप ये कहेंगे जब प्रारब्ध सामने आएगा ही तो फिर देवताओं को पूजने की जरूरत क्या है? भगवान के स्मरण की जरूरत क्या है? भगवान के स्मरण की जरूरत यह है कि जीवन में दुख भी चल करके आवे तो उस दुख में भी आप दुखी नहीं हो सकते। ये भगवान की कृपा है। अयोध्या कांड क्या कहता है सुनिए। मानस का अयोध्या कांड कहता है, हे प्रभु मेरे भाग्य में यदि दुख है तो मेरी झोली ये सामने पड़ी है, इसमें दुख ही आप डाल दो। मैं आपसे मना नहीं करता, और अपने मना करने से होगा भी क्या? गलती करने पर सरकार दंड दे तो हमारे मना करें, जी 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 साहब साहब अब गलती नहीं करेंगे, और ये दंड हमें ना दें, डंडे और पटे पड़ेंगे। सरकार मानती नहीं है, कानून मानता नहीं है। मैं इस व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, अयोध्या कांड कहता है कि जीवन में तकलीफें, विपत्ति आई हैं, हम प्रभु को ये कह दें, हे भगवान यदि मेरे भाग्य में परेशानी है तो झोली मेरी आगे इसमें डाल दो। आपसे मांग बस मेरी इतनी सी है कि जितनी भी परेशानी आपत आई है इसको
सहन करने के लिए आप हमें शक्ति दे दीजिए, बस हम इसे सहन कर। मानस का अयोध्या कांड है तो यही है। मानस का जो अरण्य कांड है वो आपका वानप्रस्थ जीवन है, बुढ़ापा। अरण्य कांड, अरण्य माने जंगल होता है, वन होता है। और ये वानप्रस्थ जीवन भी अब घर में रहने को लायक नहीं होता, वन में रहने के लायक होता है। और वन भी कौन सा, नहीं तो चीते जानवर खा डालेंगे। ऐसा वन जिसमें तीर्थ है। किष्किंधा कांड है तीर्थ। वृंदावन, नेमी, सारण्य, अवध, ये सगरे तीर्थ जंगल में है। ऐसे तीर्थ में वास कीजिए जिसमें शहर ना हो, जिसमें जंगल हो। शहर वाले तीर्थ में तो घुमक्कड़ बन जाओगे, मार्केटिंग करने को जाओगे, हैं? क्या बोलेंगे उसको, शॉपिंग करने के लिए। तीर्थ भी ऐसा हो जो जंगल में बसा हुआ है, वन में बसा हुआ है, ऐसा। ऐसे तीर्थ में वास हो। जहां नदियां बहती हैं, हरियाली हरितमाएं, ऐसी जगह पर जहां भजन करने में मन लगे, वस्तुएं अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए, ऐसा तीर्थ हो। वही तो किष्किंधा कांड है, जहां पर पहाड़, पर्वत, नदी, सरोवर ये सब दिखाई देते हैं। भगवान ने कृपा कर दी है, गौशाला वृंदावन में चले आप सब लोग रहे। अच्छा धाम है, तीर्थ है, वन है, जंगल है। लेकिन और भी एक अद्भुत जगह है जिसका नाम है श्री रामेश्वरम। ना कोई ऐसा खास बाजार है, कुछ भी नहीं है। हाँ, रामनाथ का मंदिर है, समुद्र के किनारे पर तुलसी वन आश्रम। इतना अद्भुत आश्रम बनाने के लिए जा रहा है, जब भी वहां आकर के रुकोगे तो तुम्हारा मन मयूर नृत्य करेगा, मन मयूर नाचेगा। भगवान की कृपा से बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाएगा। आप सब तैयारी में हैं, 55 के ऊपर जाने वाले हैं, कुछ ही समय के बाद 60 को पार कर जाएंगे। तैयारी रखिए घर छोड़ने की। घर वाले छुड़वाएं उससे पहले छोड़ दें तो और ज्यादा ठीक है। आते जाते रहिए तीर्थों में। रामेश्वरम का आश्रम बड़ा अद्भुत बन रहा है भैया, इसमें कुछ मैप पड़े हैं, रामेश्वरम के पड़े हैं। बोला पूरी हरतमाएं बिल्डिंग बनी है, पूरा मैप बन गया। अभी तुमने दिखाया था, कल परसों देख रहा था, कैंसर हॉस्पिटल से पहले की फुटेज है। अभी मैं 7 और 8 सितंबर में 2 दिन उधर ही हूं, सितंबर में रामेश्वरम में। थोड़ा उसका काम धाम कुछ चालू कराना है। जमीन वाले मालिक के कुछ पैसे रह गए हैं, वो भी देने, इसलिए तो दौड़ दौड़ करके आयोजन कर रहा हूं कि सब ऋण विण सब जल्दी से जल्दी चुकता हो जाए और काम चालू हो जाए। बड़ी जोर से लगाऊं इस काम के लिए। जो रामेश्वर की भूमि में अभी तक कोई भी सहयोग नहीं कर पाए हैं किसी भी प्रकार का, तो आज गोविंद की जन्माष्टमी पर अपने मन में ऐसा विचार कर लें, 1 गज आधा गज इस आश्रम में हमारा भी सहयोग हो जाएगा। और सागर के किनारे तो वैसे भी किए गए सदकर्म का बड़ा आनंद गुना फल होता है। इसमें बन जाना सहयोगी, आनंद हो जाएगा। मिला नहीं इससे पहले ये है, ये देखो एक बार, अच्छा लगेगा। यह हरियाली जो आपको दिख रहा है इससे भी बढ़िया बनेगा। मन गदगद हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। दिख रहा है टीवी पे, नहीं दिख रहा है, चालू है टीवी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं।
मैंने बड़ा बारीकी से उधर देखा, भोजन की बड़ी अव्यवस्था है। अव्यवस्था क्या है ही नहीं। हमारे यहाँ वृंदावन में बड़े बड़े भंडारे चलते हैं, आदमी भूखा नहीं रह सकता। जनवरी में मैं रामेश्वरम में था। अब हमारे ये बच्चे ज्यादा होटल वोटलों का, और फिर भी साउथ के होटल, तो भगवान ही कृपा करे। मेरे साथ थे रामबली बाबा, आजकल नहीं है। हम एक बार तिरुपति बालाजी गए, होटल पर लिखा हुआ था शाकाहारी शुद्ध भोजनालय। मैंने तो कभी कुछ खाया नहीं होटल पर, बड़ी भगवान की कृपा है। बाबा को इतनी ज्यादा भूख थी और बाबा ने कहा कि बहुत जोर से भूख लगी है, मुझसे नहीं सहन होती, तुमने परेशान कर दिया, 4 दिन हो गए कुछ खाने को नहीं मिला, अब नहीं आऊंगा तुम्हारे संग कभी भी। बाबा 60-65 साल का बाबा रहा, रामबली बाबा। मैंने कहा देखो वो बोर्ड लगा हुआ है, मैं तो होटल पर खाता नहीं, तुम ये पैसे ले लो और तुम जाके भोजन कर लो जाके। तो बाबा घुस गया अंदर, उसमें बोर्ड पर तो लिखा था शाकाहारी। उसको जैसे ही परोसा और बाबा ने पहला कौर लगाया तो कुछ कांटे से चुभे जीभ में। बाबा ने पूछा ये क्या है, तो उसने जवाब दे दिया राइस एंड फिश, यानी चावल और मछली। इतना बपन, इतना उल्टी हुई उसको, बाबा को इतना, और हम लोग इतने दुखित हुए, इतने परेशान हुए। बड़ा अभाव है दक्षिण में भोजन का। मैं बाहर परदेश इसलिए तो नहीं जाता। मैं 2006 में बाहर की यात्रा पर था, 27 दिन मुझे लगे थे बाहर, श्रीलंका और पता नहीं कहाँ का जाना हुआ। तब तो मैं रोटी वोटी खाता था। 27 दिन मैं दिल्ली के बासे पराठे खाता रहा। मेरी जन्माष्टमी पड़ गई थी उधर ताइवान में, आरओसी की एक कंट्री है ताइवान। उस दिन वहां जन्माष्टमी पड़ गई। मेरे साथ दिल्ली से वीरेंद्र अग्रवाल जी और थे। तो जन्माष्टमी के दिन उन्होंने वो कुछ फल खरीदे, सेब थे, मुझे आज भी ध्यान है। कोई इंडियन व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति वहां आया और वो बोलता है लगता है भारत से आए हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल भारतीय हूँ। तो आज व्रत किया होगा? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। बोले आप ये सेब मत लीजिए। तो उन्होंने पूछा कारण, मेरे साथ थे अग्रवाल जी, उन्होंने पूछा कारण। उन्होंने कहा इसके ऊपर मछली का तेल लगा हुआ है इसलिए सेब इतना चमक रहा है। वो बच गए हम, देख लो भगवान की कृपा से, नहीं तो रोंथ ही डालते दांतों से। 34 दांत है मेरे, बचता कहाँ सेब। हाँ, तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए हमारे इधर के लोग वहां पहुंचेंगे। सबको चकाचक ऐसे ही भोजन मिलेगा भंडारा जैसे चकाचक नासिक में चल रहा है। इसका नाम ही रखा गया है राम रोटी। हाँ, अन्न क्षेत्र आश्रम है राम रोटी, रामनाथ आश्रम, अन्न क्षेत्र बराबर चलेगा। इसमें भी अब काम चालू होगा और आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों के निमित्त इसमें कुछ सहयोग, तो जरूर इसमें सहयोगी बनिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। श्री राधे श्याम। रामायण रोज पढ़े, रोज गाएं और चरित्र को संभाल करके। दुआ नंबर 37 के नीचे गोस्वामी जी ने बड़ी अद्भुत बात कही। दुनिया के हर वक्ता को ये चौपाई पढ़ लेनी चाहिए। जो लिखाए वही नहीं बोल दें, उसको संभाल करके बोलें। बड़ी पीड़ा होती है जब लोग देवी देवताओं के ऊपर ऐसा कटाक्ष, ऐसा कुछ बोल देते हैं। पता नहीं क्या हो गया है लोगों को। लोगों में तो लोग दुर्गुण देखते ही हैं। आजकल लोगों ने ईश्वर में भी कमियां देखना शुरू कर दिया। भागवत कहते हैं ते चांस कलाम पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ईश्वर संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण है।
राम कृष्ण की बुराई करने वाला कैसे अपने आप को साधु में घोषित कर सकता है, कैसे अपने आप को महापुरुष कह सकता है। और मुझे लगता है कि वो जीव कैसी होती होगी जो ऐसे ऐसे बोल ईश्वर के लिए बोल देते हैं और फिर भी अपने आप को बहुत बड़ा महान समझते हैं। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। वो रामायण की चौपाई कभी भूलना मत, जो अंगद के मुंह से जो आवाज निकली है, अरे ईश्वर की निंदा करना ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, पूरी दुनिया को मारने का अपराध लगता है जो ईश्वर की निंदा करता है, और जो उस निंदा को सुनता है उसको गाय मारने का पाप लगता है। हरि हर निंदा सुन ही जो काना, होई पाप गौ घात समान। ऐसे लोगों के कभी पक्षधर मत बनिए। जो भगवान का है वही हमारा और आपका है। कैसे लोग हैं जो बोल देंगे कि भगवान जुआरी है, अविवेकी है और पता नहीं क्या क्या, मैं तो बोल भी नहीं सकता। क्या लिखा है? गोस्वामी जी ने दोहा 37 के नीचे लिखा, वक्ता वही है जो इन चरित्रों को संभाल करके उसमें जो लिखा है उसको समझने के लिए भेजना चाहिए। मनु जी महाराज ने कहा कुछ देवता ऐसे हैं जिनको मांस चढ़ता है। मनु जी ने अपनी मनुष्य स्मृति में लिखा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मनु जी महाराज ने अपनी स्मृति में लिखा है कि कुछ देवता ऐसे हैं जिन्हें मांस चढ़ता है, वो मांस से प्रसन्न होते हैं और मांस में दही मिला करके चढ़ता है और इसमें सिंदूर डाल करके चढ़ता है। अब जब तक ग्रंथ नहीं पढ़ोगे, संस्कृत नहीं पढ़ोगे तो इससे गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वो मांस बकरे का मांस नहीं है, वो मांस जानवरों का मांस नहीं है। फिर संस्कृत में उड़द को मांस कहते हैं। तो संस्कृत शब्द है, संस्कृत जो ग्रंथ है उसमें जो उड़द है ना, उड़द को मांस कहते हैं। इन्होंने ये जानवरों का मांस मान लिया है। जब यज्ञ पूरा होता है तो दोने में, सुनिए, जब यज्ञ पूरा होता है तो दोने में साबुत उड़द डाले जाते हैं, उसमें दही डाला जाता है और उसमें सिंदूर डाला जाता है, दोने रखे जाते हैं पर्दियों के ऊपर। और ये सब बातें कर देते हैं बड़ी बड़ी सी। ये बहुत बड़ी त्रुटि है, बहुत बड़ी गलती है। गोस्वामी जी ने ग्रंथ पढ़े और वो क्यों लिखते हैं इस बात को? अरे सीधे सट तो ये ग्रंथ कोई घर नहीं पढ़ लेगा। आजकल तो हिंदी अनुवाद भी आता है। तो मैं व्यासपीठ पर लोग सुनने के लिए आ रहे हैं, कंफ्यूज लोगों को करें इसलिए नहीं, ये पंडाल में बैठकर तुम्हें इसलिए सुन रहे हैं कि तुम लोगों के समाधान बनो, लेकिन तुम लोगों को और कंफ्यूज कर रहे हो, दिक्कत में डाल रहे हो, परेशानी में डाल रहे हो। कोई ये कह दे कि कृष्ण के खानदानी शराब पीते थे, कितना बड़ा जघन्य अपराध है। लाज आनी चाहिए ऐसे बोलने के लिए, ऐसे शब्द बोलने के लिए। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये कभी भी ठीक नहीं है। गोस्वामी जी ने दोहा नंबर 37 के नीचे कितनी सुंदर बात कही। और वो भगवान श्री कृष्ण जिनके लिए भगवान व्यास कहते थे चांस कलाम पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो अपनी संपूर्ण कलाओं से भरपूर है। क्या कहा, वो दुनिया को क्या संभालेगा जो अपना घर नहीं संभाल पाया। ऐसी बात उस ईश्वर के लिए, उस परमात्मा के लिए बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। मैंने तो ये वीडियो जब सुना तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जिनके पास प्रभुत्व है वो कुछ भी बोल सकते हैं भैया। लेकिन जिस ईश्वर को उठाने में देर नहीं लगती, उसको पटकने में भी तो बिल्कुल देर नहीं लगती। वो जय विजय को बड़ा घमंड था, बड़ा अभिमान हो गया था।
ऊपर से ऐसे नीचे गिरे कि किसी काम के नहीं रहे। साधुता तो उसी में ही है। साधु ईश्वर को पुजवाने के लिए धरती पर एक माध्यम बन करके आया। आइए गोस्वामी जी की चौपाई को देखते हैं, जो कहते हैं जय जय कथा में कह रहा हूं भैया, कथा में कह रहा हूं। रामायण की एक एक चौपाई, एक एक चौपाई वंदनीय है, रिसर्च करने के लायक है, शोध करने के लायक है, और वक्ता लोगों को तो बड़ा ध्यान देना चाहिए। जेगा वही यह चरित सवारे, जेगा वही चरित सवारे, यही तारे चतुर रखवारे। जेगा वही चरित संभारे, जेगा वही चरित संभारे, ते यही तार चतुर रखवारे। जेगा वही चरित संभारे, ते यही तार चतुर रखवारे। सदा सुनई सा नर नर नारी, सदा सुनहि सा नर नर नारी। तेई सुरवर मानस अधिकारी, सदा सुनहि सा नर नर नारी। तेई नस अधिकारी, जेगा वही यही चरित संभारे, यही तार चतुर रखवारे। जो इन चरित्रों को संभाल करके गाता है वो चतुर भी है, सुजान भी है, वो मर्यादाओं को रखने वाला भी है। जो लिखा है वो सीधे सट बोल दें, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। चतुर वही है जो इन चरित्रों को संभाल करके गाते हैं। ड्राइवर बढ़िया हुआ नहीं है, बस स्टीयरिंग पकड़ी और चल पड़ा, नहीं। ड्राइवर जो गाड़ी को साध लेता है, संभाल लेता है। राम कथा का एक एक शब्द रामायण का बड़ा अद्भुत है। लोगों ने इसके ऊपर पीएचडी किया है, शोध किया है। दोहा नंबर 38 यदि आप रामायण रखे हैं तो क्या लिखा? जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। उनके लिए रामायण कुछ भी नहीं है जो राम जी के प्रेमी नहीं है। उनके लिए रामायण कुछ भी नहीं है, उनके लिए कुछ भी नहीं है जो महापुरुषों का, जिन्होंने गुरुजनों का साथ नहीं किया, जो संतों के संग रहते हैं, राम जी को मानते हैं, उनके लिए राम कथा वरदान है, धरती का अमृत है, मृत्यु लोक का अमृत है। एक रामायण ही जिंदगी के सर्वस्व कलेशों का समाधान कर दे। रामायण ऐसी। हम लोग जिस एरिया के जन्मे हुए हैं, रामायण के प्रति इतनी श्रद्धा है कि रामायण के अखंड पाठ होते हैं। 24 घंटे का पाठ होता है, 48 घंटे का पाठ होता है। पता नहीं महाराष्ट्र में तो होता है कि नहीं होता। अखंड रामायण के पाठ होते हैं, लोगों को समाधान मिल जाता है, उनके काम पूरे हो जाते हैं। रामायण सिद्ध है क्योंकि शंकर के आदेश से रामायण लिखी गई। गोस्वामी जी को शिव का आदेश था, और रामायण में हनुमंत लाल जी की कलम चली है। जहां जहां तुलसी रुके वहां हनुमान जी ने सहयोग किया। तो रामायण बड़ी अद्भुत है।
कहा गया है कि पहले तो इस कथा में आना ही बड़ा कठिन है, और आप यहाँ जो आए हैं सहज भाव से नहीं आ गए हैं, बहुत कठिनाई के साथ आए हैं। बहुत तो बहनों ने अपने पति को कहा था कि हमें नासिक लेके चलो महाराज, कथा करने आए हैं। पति नहीं सुना, पापा से कहा, पिताजी से कहा, ससुर से कहा, सबने मना कर दिया। फिर भाई का सहारा लिया, भैया तो बढ़िया होता है, भैया ने कहा चल दीदी कोई बात नहीं हम लेके चलते हैं। ऐसे अच्छे अच्छे पति भी हैं जो अपनी घरवाली को यहाँ बच्चों को लेके आए हैं। तो हाल ही नहीं आ गए हैं, आप पहले से तैयारी कर रहे थे, जाना है। कई बार कैंसिल हुआ कार्यक्रम, कई बार रद्द हुआ, और राम जी की इच्छा, राम जी ने कृपा करी तो कार्यक्रम बन गया और आप यहाँ पहुंच गए। वही बात तो लिखाएं, आवत यही सर अति कठिनाई, ये गोस्वामी जी को सब पता था। उन्होंने लिखा है 2:38 के ऊपर लिखा है उन्होंने, आवत यही सर अति कठिनाई, इस कथा में आना बड़ा कठिन है। आप ये मत सोचिए कि गाड़ी से आ गए कि किराया दे के आ गए, नहीं, बहुत कठिनाई है, बहुत ज्यादा कठिन है सत्संग में पहुंचना, कथाओं में पहुंचना भारी कठिन है, बहुत ज्यादा। यह तो भगवान की कृपा है कि तुम्हें जंजालों में से, कार्यों में से इतना मुक्त कर दिया है कि 2, 4, 5 दिन का तुम्हें समय उसने बना करके चार्ट दे दिया और आप नासिक पहुंच गए हैं। ये करामात उसकी है, नहीं तो 1 मिनट के लिए भी बिल्कुल खाली नहीं है। आप तो यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई, ये लिखा है। जब तक राम जी कृपा नहीं करेंगे तब तक राम के पंडाल में कोई पहुंच ही नहीं सकता। इस कथा में पहुंचना बड़ा मुश्किल है, और आप यहां तक पहुंच गए हैं तो सत्य यही है, राम जी ने बड़ी कृपा करी है। क्या प्यारी चौपाई है, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। फिर गोस्वामी जी को किसी ने पूछा कि इस कथा में आना कठिन क्यों है? किराया नहीं है लोगों के पास, का किराया है, टांगे नहीं है, का चलने को पाम भी है, तो फिर कठिन क्यों है? फिर तो आ ही जाएगा। बाबा तुलसी ने कहा कि नहीं आ सकता। कारण, इसके 2 कारण हैं। एक तो व्यक्ति का संग बढ़िया नहीं होगा, कुसंग में जी रहा होगा तो वो कभी भगवान की कथा में नहीं जाएगा। उसका संग बढ़िया नहीं होगा तो श्रोता कभी कथा में पहुंच ही नहीं सकता। संग बढ़िया नहीं होगा, लिखा है ना, कठिन कुसंग। यदि कुसंग है, गलत लोगों का संग है, गलत लोगों का साथ है, मान लिया जाए पति और पत्नी, पत्नी बड़ी धार्मिक है और पति इस लाइन में ही नहीं, शराब पीता है, उल्टे पुल्टे काम करता है, तो काय को लाएगा? वो खुद नहीं आएगा और आपको भी नहीं आने देगा। यह तो भगवान की बड़ी कृपा है कि पति और पत्नी दोनों एक ही धार में हैं, एक ही रास्ते में। नहीं तो एक चलता है कथा में और एक चले पिक्चर हॉल में, एक ले तुलसी सालराम का चरणोदक तो दूसरा ले लाल परी पौआ का ढक्कन खोले। और यह तो बहुत बड़ी भगवान की कृपा है कि दोनों एक ही लाइन में है। तुलसी का कमाल देखिए, किसी ने पूछा कथा में क्यों नहीं आ सकता, तो 2 कारण बताए। पहला कारण बताया वो यह था, कठिन कुसंग, गलत व्यक्ति का संग मिल जाएगा तो नहीं आ सकता कथा। गलत का संग मिल गया तो कहां से? उन लोगों के साथ जीना बड़ा मुश्किल है जिनके पास धर्म नहीं, संस्कार नहीं, सदाचार नहीं। बड़ी मुसीबत है ऐसे लोगों के साथ जीवन जीना। और गोस्वामी जी ने कहा कि उनके संग जीना तो कांटे वाले रास्ते के ऊपर चलना है। जिस पेड़ में बाघ रहते हो, जंगल में हिंसक जीव रहते हो, जैसे हिंसक जीव के संग कोई बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, ऐसे लोगों के साथ भी अच्छे लोग सुरक्षित कहाँ हैं? जो धर्म के विपरीत हैं, सदाचारी नहीं है, आचरण नहीं है, खान पान ठीक नहीं है उनका,
उनके साथ जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे लोगों का संग पाकर के कहां कोई सत्संग में जा सकता है, चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष हो। बात भेजे में बैठ रही है। एक दूसरा कारण और बता दिया इसी चौपाई के नीचे का, घर गृहस्थी में काम इतने हैं, कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, अब सत्संग में जाएं कैसे। वो काम तो ऐसे हैं जैसे बद्रीनाथ के पहाड़, काम करते करते लगता है बस अब निपटने वाला है, खुद निपट जाओगे लेकिन घर के काम नहीं निपटेंगे। जैसे बद्रीनाथ कोई जाए तो लगता है भाई अंतिम पहाड़ है, जब तक मंदिर नहीं आ जाता तब तक पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देते हैं। जैसे बद्रीनाथ के पहाड़ समाप्त नहीं होते उसी प्रकार से घर के काम भी समाप्त नहीं होते। गोस्वामी जी कहते हैं ये घर के काम सत्संग करने नहीं देते। उन्होंने इसके नीचे की चौपाई में लिखा है कि गृह कार्य रह कारज ना जंजाला अति दुर्गम शैल विशाला अति दुर्गम शैल विशाला गृह कार्य ना जंजाला दुर्गम शैल विशाला। बोलो रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री जय जय श्री राधे। घर के काम धाम इतने हैं, घर के कार्यों से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए कथा में पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनको ईश्वर प्रिय नहीं है, भगवान प्रिय नहीं है, उनके हृदय में यह कथा कभी भी उतर करके नहीं आ सकती। मेरे फोन में एक मैसेज आया है, हेमंत माहेश्वरी, इन्होंने लिखा है एक बात सुन ले बाबा, तेरी कथा सुनकर मेरे पापा फालतू फालतू टोटके करने लग गए हैं। एक चीज सही सही बोल रहा हूं, अगर तेरी इस कथा से मेरे परिवार में से किसी को कुछ भी हुआ तो मेरे से बुरा कोई नहीं है। कथा भगवान की, किसी का बुरा करे, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। और भाई हेमंत सुन ले, ना मैं तुझे कहता कि तू कथा सुन, ना मैं तेरे पापा को कहता कि कथा सुन। तुम्हारी राजी पड़े तो कथा सुनिए, जबरदस्ती किसी को नहीं होती। हाँ, ये कथा वही सुनते हैं जिनको अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। हमारी कथाएं जादू टोना टोटका नहीं है। मैं तो इन सब चीजों के बहुत खिलाफ हूं, गंडा ताबीज के बहुत खिलाफ हूं। और तुम्हें लगता है कि यह कथा हमारे कल्याण का साधन है तो सुनिए भाई, ना मैंने तेरे लिए कभी फोन किया, ना मैंने तेरे पापा के लिए कभी फोन किया। तुम्हें यह लगता है कि कथा हमारे आत्म कल्याण का साधन है,
तो सुनिए कथा। और तुम्हें लगता है कि ये सब बहकाने वाली बातें हैं, तो कोई जबरदस्ती की ये बात थोड़े ही है। और भाई मुझे धमकी मत देना तुम। आई बात समझ में? दुनिया हमने बहुत देखी है। तुम्हारे जैसे पता नहीं एक महीने में मुझे कितने मिलते होंगे। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सब तरह के लोग हैं। ये सब बातें आपके लिए बोल दे कोई तो आपका तो दिमाग पता नहीं क्या से क्या होगा। और मेरे ऊपर फर्क नहीं है इसका, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे गले में 100 लोग माला डालने वाले हैं, तो एक आध गाली देने वाला भी मिल जाए तो क्या दिक्कत है हमें। अब वो गाली मुझे दे रहा है, अब मैं उसको नहीं ले रहा हूं तो मुझे लगेगी कहां गाली। अब भाई तुम गाली दो, जब मैं नहीं लूंगा गाली तो मुझे लगेगी कहां से। तेरी अमानत तुम्हारे लिए है, मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे। मुझे पता है कि मेरी व्यासपीठ से कही गई बात लोगों को कंफ्यूज करने के लिए नहीं है। आजकल माता पिता पूजा पाठ भी करते हैं तो आज की औलाद को वो जादू टोना टोटका लगता है। ये दुर्भाग्य है, ये वर्तमान समय का ये दुर्भाग्य है। ये माता पिता, इस भाई के माता पिता इंसान नहीं, साक्षात भगवत रूप होंगे। वो पूजा करते होंगे, कथा सुनते होंगे, लेकिन आज की पीढ़ी को बड़ा बुरा लगता है। उनको तो यह लगता है कि ये कहीं मेरी बहू के ऊपर जादू टोना टोटका तो नहीं कर रहे हैं, मेरे बच्चों के ऊपर कुछ कर तो नहीं रहे हैं, मेरे ऊपर कुछ तो नहीं कर रहे हैं। यही इन्हें लगता है।